हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान यानी कि साइंस के 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या प्लूटो? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लूटो। आपको याद रखना है सन 2006 में प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU द्वारा ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया गया। ठीक है। और दोस्तों अब ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन सी? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों बात करें मंगल की, तो दोस्तों मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और दोस्तों सबसे छोटा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो बुध सबसे छोटा और सूर्य के नजदीक ग्रह है। ठीक है। बात करें शुक्र की, तो शुक्र चमकीला ग्रह कहलाता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा आपका, प्लूटो। प्लूटो को वर्ष 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। तो आपको बताना है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोतल खोलने वाला यंत्र। आपको याद रखना है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार आलंब और आयास के बीच में होता है, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, बोतल खोलने वाला यंत्र आदि। ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं कैंची। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है। और पंजेदार हथौड़ी ये भी आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है। उत्तोलक के कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, प्लास, हैंडपंप आदि हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी आदि। ठीक है। और तृतीय प्रकार के जो उत्तोलक हैं वो चिमटा, किसान का हल, ये आपको याद रखने हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, प्रबल क्षार है NH4OH, CaOH का होल्टोएज, NaOH या फिर MgOH का होल्टोएज। तो आपको बताना है इनमें से प्रबल क्षार कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद रखना है वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होकर उच्च मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा NaOH। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है? टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज या पील पाँव? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है एंथ्रेक्स। ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। और बात करें टाइफाइड की, तो दोस्तों दूषित भोजन और पानी से टाइफाइड होता है। ठीक है। बात करें रेबीज की, तो आपको याद रखना है संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ता, बंदर, बिल्ली के काटने से रेबीज होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है एंथ्रेक्स। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, रसांकुर यानी कि विली संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में या फिर हृदय में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रसांकुर यानी कि विली संरचना जो पाई जाती है वो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक है। और दोस्तों इसका जो काम होता है वो क्या काम होता है? इनका कार्य होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। जो रसांकुर यानी कि विली होती है मुख्य रूप से क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के भीतरी भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है? दूध से दही का बनना, गन्ना के रस से सिरका बनना, बल्ब का जलना या फिर कागज का जलना? तो आपको बताना है इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल्ब का जलना। बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। जब बल्ब जलता है तो उसका टंगस्टन फिलामेंट केवल गर्म होकर प्रकाश देता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। जैसे ही हम स्विच बंद कर देते हैं तो बल्ब अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऑप्शन सी आपका
सही आंसर होगा। दूध से दही बनना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। गन्ना के रस से सिरका बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और कागज का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, नींबू में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो साइट्रिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल मुख्य रूप से सिरका में पाया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। आपको बताना है विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। दोस्तों विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी या दूध। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत सूर्य की रोशनी यानी कि धूप है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है सरौता में आलंब होता है किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है जो सरौता है वो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है जिसमें बीच में भार होता है। ठीक है, आलंब किनारे पर होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरौता में जो आलंब होता है वो किनारे पर होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं गतिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय त्वरण का, स्थितिज ऊर्जा का या फिर सामर्थ्य का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घड़ी को चाबी देने पर उसकी स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा का संग्रह होता है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं स्थितिज ऊर्जा का। आपसे एक प्रश्न और पूछा गया था कि पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपका आंसर था रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, स्थितिज ऊर्जा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो पेलाग्रा रोग है वो नियासिन की कमी से होता है और नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी। आपको याद रखना है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है आलू में, शकरकंद में, अदरक में या गन्ना में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है शकरकंद में। आपको याद रखना है शकरकंद की जड़ें फूली हुई होती हैं, मिट्टी में बोए जाने पर नई कलियां या तने उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, शकरकंद में जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है बहुउत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयास के मध्य भार है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है बहुउत्तोलक आपको बताना है जिसमें आलंब एवं आयास के मध्य भार है, यानी कि आपसे द्वितीय वर्ग का उत्तोलक पूछा गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, हेडपंप, चाकू, ट्राली या फावड़ा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पहिए वाली ट्राली। ठीक है, ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आलंब और आयास के मध्य भार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो हेडपंप है ये आपका प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइज, CaO या फिर CaCO3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइज ये बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों सोलर सेल में मुख्य रूप से प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है सोलर पैनल जो घरों की छतों पर लगाए जाते हैं उनमें सोलर सेल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 के बहुविकल्पीय प्रश्न।
पहला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर या सितार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तब आपका आंसर होता है डायनमो। ठीक है, और सोलर सेल तो आपको पता ही होगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी है थायमीन या फिर टोकोफेरॉल। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें रेटिनॉल, ये विटामिन ए का नाम होता है, और दोस्तों थायमीन विटामिन बी का नाम होता है, और टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है चिमटा, कैंची, हेडपंप या सरौता। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, कैंची और हेडपंप प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, और सरौता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, इनमें से कौन सूचक यानी कि इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन या फिर एंटासिड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल लिटमस ये इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन ये भी आपके क्या सूचक यानी कि इंडिकेटर हैं, जबकि एंटासिड नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ बनाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पित्त रस बनता है अमाशय में, गिरहड़ी में, छोटी आंत में या यकृत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पित्त रस यानी कि बाइल जूस जो बनता है वो यकृत यानी कि लीवर में बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, पित्त रस क्षारीय तरल होता है जो वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी आंत में क्या पाया जाता है? रसांकुर, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है सरौता, कैंची, चिमटा या बोझ यानी कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सरौता है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, जो कैंची है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, और जो चिमटा है ये आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बोझ यानी कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2, O2, NH3 या N2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है यानी कि O2। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण में, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, या फिर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होते हैं, या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होती हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, तत्व के समस्थानिक वे होते हैं जिनमें परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, जिनमें परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें संभारिक कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, चंद्रमा क्या है? देवता, उपग्रह, तारा या ग्रह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा क्या है? उपग्रह। और दोस्तों बात करें ग्रह की, तो ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, 8 ग्रह हैं, आपको याद रखना है, आपसे पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके 2015 से लेकर 2019 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। दोस्तों अगले पार्ट में हम 2020 से लेकर 2025 तक के विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।